तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं एम्स बीएससी पैरामेडिकल 2024 का फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग प्रोसेस लगभग कंप्लीट होने को जा रहा है। अब इस वीडियो में बात करेंगे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनको फर्स्ट राउंड में सीट अलॉटमेंट नहीं हुई है, उसके साथ ही साथ कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जिन्होंने फर्स्ट राउंड में जो सीट अलॉटमेंट हुई है उन्होंने अपग्रेड किया है, तो उसी सेकंड राउंड में किस तरह का कॉलेज मिलने वाला है, सारी अपडेट्स की हम बात करेंगे। उसके साथ ही साथ हम बात करेंगे कि सेकंड राउंड में कितने डेट को, किस डेट को आपका सेकंड राउंड का रिजल्ट आने वाला है, उससे पहले जो आपकी वेकेंट सीट आएंगी वो वेकेंट सीट आपका किस डेट को कितने बजे ऑफिशियल वेबसाइट पे आने वाला है। उसके साथ ही साथ हम बात करेंगे कि वेकेंट सीट आने के बाद कितनी सीटों पे एडमिशन होने वाला है, उसके साथ ही साथ कितनी रैंक तक सेकंड राउंड में कट ऑफ है जाने वाली है, मतलब कितनी रैंक तक जो आपको सेकंड राउंड में बीएससी पैरामेडिकल के स्टूडेंट्स को सीट मिलने वाला है। कैटेगरी वाइज हम यहाँ पे बात करेंगे, यदि आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो कितनी कट ऑफ तक जो आपको सीट मिलने के चांसेस रहेंगे। वही हम बात करें जनरल कैटेगरी से यदि आप बिलोंग करते हो तो कितनी रैंक तक आपको जो सीट अलॉटमेंट होने के चांसेस रहेंगे। उसके साथ ही साथ जिन स्टूडेंट्स को, जैसे कि मान लीजिए काफी स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनकी कट ऑफ तो गई है, मतलब कट ऑफ जैसे जनरल की बात करें तो 700 तक कट ऑफ गई है, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी 300 रैंक है, जिनकी 200 रैंक है, उनको सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ है, तो क्या उन्हें सेकंड राउंड में सीट मिलेगा या नहीं मिलेगा। इन सारे जो टॉपिक्स पे आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार हो, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक एंड डियर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि यहाँ पे आपको सारी अपडेट A to Z अपडेट्स आपको हमारे चैनल पे मिलती रहे, और सभी अपडेट्स के साथ जितनी भी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन होगी या जितने भी डाउट होंगे वो भी आपके डिस्कस होती रहे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट राउंड का जो चॉइस फिलिंग कंप्लीट हुआ, उसके साथ ही साथ जो आपका रिजल्ट जारी हुआ, उसके साथ ही साथ आपका 8/8/2024 मतलब 8 अगस्त, उसके साथ ही साथ 8 तारीख तक आपका सारा प्रोसेस है वो फर्स्ट राउंड का कंप्लीट हो जाएगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से लेके आपका फिजिकल वेरिफिकेशन जिन स्टूडेंट्स को कॉलेज में जाना होगा वहां पे सबमिट हो जाएंगे। उसमें से काफी स्टूडेंट्स जिन्होंने फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट किया है, इसका मतलब वो आगे की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, और उसके साथ जो कॉलेज उन्हें अलॉट हुआ है उसी कॉलेज में वो एडमिशन लेंगे। और जिन स्टूडेंट्स ने ऑप्शन 2 मतलब सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट किया है, तो उसका मतलब ये है कि उन्होंने पहला जो सीट अलॉटमेंट हुआ है उस पर कंफर्मेशन एडमिशन के लिए यहाँ पे लिया है, उसके साथ ही साथ उसे अपग्रेड किया। अपग्रेड का मतलब ये होगा कि उन्होंने ऊपर की कॉलेजेस में एडमिशन लेना है जो उन्हें फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिली है, ठीक है, उसमें वो एडमिशन नहीं लेना चाहते, और आगे की कॉलेजेस से याद है जो ऊपर की उन्होंने चॉइस फिलिंग किया है उसमें वो एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उन्होंने अपग्रेड किया है आपके। उसके साथ ही साथ आपका 13 तारीख को आफ्टरनून 12 बजे के बाद शाम 5 बजे तक आपका वेकेंट सीट आपकी ऑफिशियल वेबसाइट emsexam.ac पे जारी कर दिया जाएगा। तो कितनी सीट है वो आपका फर्स्ट राउंड में एडमिशन प्रोसेस होने के बाद या एडमिशन लेने के बाद जितनी वेकेंट सीट रहेंगी उसमें आपका सेकंड राउंड में एडमिशन होगा। तो किस कॉलेज में कितना सीट, किस कोर्सेज में कितना सीट वेकेंट रहेगा, इसका आपको पता है वो 13 तारीख को 12 बजे के बाद आपकी ऑफिशियल वेबसाइट emsexam.ac पे पता लग जाएगा। ओके, अब यहाँ पे काफी स्टूडेंट सोच रहे हैं कि हमारा रिजल्ट कब तक आएगा, तो रिजल्ट है वो आपका 13 तारीख को शाम 5 बजे से रात 10 बजे के बीच आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी कर दिया जाएगा। तो उसके लिए भी आपको ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करना है। अब यहाँ पे सेकंड राउंड में किन किन स्टूडेंट्स को सीट मिलने का चांसेस है, सबसे मेन डाउट यही रहता है कि भैया हमने अपग्रेड किया है तो अपग्रेड करने पे क्या हमें सीट मिलेगा या नहीं मिलेगा। काफी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी कट ऑफ मान लीजिए जनरल की 700 तक सीट अलॉटमेंट हुआ, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी 300 रैंक है, जिनकी 200 रैंक है, उनको सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ, तो क्या उन्हें सेकंड राउंड में सीट अलॉटमेंट होने के 100% चांसेस है, चाहे वो एक कोर्स में आगे अप्लाई कर रहे हो, लेकिन डिपेंड करता है उतनी कट ऑफ उस कॉलेज की जानी चाहिए या उस कोर्सेज की जानी चाहिए, तभी आपको जो है सीट अलॉटमेंट हो पाएगी। अब काफी स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनकी अच्छी रैंक है लेकिन वो एम्स दिल्ली के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो एम्स दिल्ली तभी मिल पाएगा सेकंड राउंड में जब उसकी कट ऑफ है उतनी जाएगी। और सबसे पहले जितने भी स्टूडेंट हैं जो ओवर थिंकिंग करते हैं कि सेकंड राउंड में सीट अलॉटमेंट नहीं होती, तो सेकंड राउंड में ही असली काउंसलिंग होता है, जो मैक्सिमम सीट अलॉट होती है वो आपके सेकंड राउंड में ही होने वाली है, ठीक है। तो आपको पैनिक नहीं होना है, आपको सिर्फ इंतजार करना है। यदि आपकी से हाई रैंकिंग वालों को भी सीट मिली है तो फर्स्ट राउंड में, तो सेकंड राउंड में आपको, यदि आपकी बहुत अच्छी रैंक है लेकिन आपको फर्स्ट राउंड में सीट नहीं मिला, तो आपको सेकंड राउंड में बहुत अच्छी कोर्स के साथ बहुत अच्छी कॉलेज मिलने वाली है। तो आपको सिर्फ इंतजार करना है। आपकी मेन जो चॉइस फिलिंग होंगी जो फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑप्शंस में रहेंगी या फोर्थ ऑप्शंस में रहेंगी, यदि आपने अपग्रेड किया है तो वही कॉलेजेस मिलने के आपको मैक्सिमम चांसेस रहेंगे। ओके, तो ये चीज आपको समझ में आ गया कि आपको यदि सीट फर्स्ट राउंड में नहीं मिला है और यदि आपसे ज्यादा रैंक वाले को फर्स्ट राउंड में मिला है तो आपको चांसेस है कि सेकंड राउंड में आपको सीट है वो अच्छी कोर्सेज के साथ
अच्छी कॉलेज आपको मिल जाए। ओके, ये तो आपको क्लियर हो चुका। उसके बाद में जिन स्टूडेंट्स को सीट नहीं मिला, जैसे कि फर्स्ट राउंड की कट ऑफ की हम बात कर लेते हैं कि फर्स्ट राउंड में कितनी रैंक तक के स्टूडेंट्स को सीट अलॉटमेंट हुई है। फॉर एग्जांपल हम बात करें जनरल कैटेगरी को आपको 700 रैंक तक जो आपका सीट अलॉटमेंट हुआ। वहीं हम बात करें आपका ओबीसी का, तो ओबीसी का 933 रैंक तक सीट अलॉटमेंट हुआ। और वहीं हम एससी की बात करें तो एससी में 2726 रैंक तक जो है सीट अलॉट हुआ था फर्स्ट राउंड में। उसके बाद एसटी में बात करें तो 3215 रैंक तक आपको फर्स्ट राउंड में सीट अलॉटमेंट हुआ। उसके बाद में ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 1346 रैंक तक सीट अलॉटमेंट हुई है। अब यहाँ पे जो वैकेंट सीट आएंगी उस पे कितनी रैंक पे चांसेस रहेगा कि सेकंड राउंड में सीट अलॉटमेंट हो जाए। तो यदि आप जनरल के स्टूडेंट हो तो मैक्सिमम चांसेस रहेगी कि यदि आपके अराउंडिंग सराउंडिंग 1000 के अराउंडिंग जैसे 900 1000 रैंक है तो आपको चांसेस रहेगा, यदि आपने सारे कोर्सेज सारे कॉलेज फिलअप किए हैं तो आपको चांसेस रहेगा कि आपको इस साल 2024 में पैरामेडिकल के किसी न किसी कोर्सेज और किसी न किसी कॉलेज में आपको एडमिशन मिल जाए। ये आपको हो गया। उसके बाद ओबीसी में यदि आपकी रैंक 1200 1300 1400 आ रही है तो आपको चांसेस रहेगा कि आपको वहां पे सीट अलॉटमेंट हो जाए। एससी की बात करें तो यहाँ पे आपका 3000 तक यदि रैंक है या आपका जितना भी रैंक है, ओके, वहां पे आपको चांसेस रहेगा कि आपको सीट अलॉटमेंट हो जाए। ओके, एसटी की बात करें तो यहाँ पे जितना भी रैंकिंग है उसके लिए जरूर आप काउंसलिंग के लिए वेट करें ताकि आपको वहां पे चांसेस रहेगा कि आपको यहाँ पे जो सीट मिल जाए। ओके, नेक्स्ट हम बात करें ईडब्ल्यूएस की तो 1500 रैंक तक यदि आपकी रैंक आ रही है तो वहां पे चांसेस रहेगा कि आपको सीट अलॉटमेंट हो जाए। ओके, तो ये प्रॉपर आपको इतनी कट ऑफ तक जो है जाने का चांसेस है। अब यहाँ पे जिन स्टूडेंट्स को सीट नहीं मिलेगा तो वो ओपन राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओपन राउंड में वहां पे आपके अलग रूल रेगुलेशन रहेंगे, वो आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ओके, तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ चुकी है कि किस तरह से आपका फर्स्ट राउंड कंप्लीट हुआ है। जिन स्टूडेंट्स को फर्स्ट राउंड में अपग्रेड किया वो सेकंड राउंड में भी सीट अलॉटमेंट होने की मैक्सिमम चांसेस रहेंगे। जो उनकी ऊपर वाली कॉलेजेस है उसमें आपको मैक्सिमम सीट मिलने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, तो आपको पैनिक नहीं होना है। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपग्रेड किया है वो वेट कीजिए, और जिन स्टूडेंट्स को फर्स्ट राउंड में सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ था तो उन्हें सेकंड राउंड का रिजल्ट का इंतजार करना है। सेकंड राउंड की जो प्रोसेस रहेगी वो हमने पहले भी हमारे चैनल पे डिस्कस की थी, अभी हम फिर से रिपीट कर रहे हैं। आपका फर्स्ट राउंड का सबसे पहले आपका वैकेंट सीट जारी किया जाएगा कि सेकंड राउंड में कितनी सीटों पे एडमिशन होने वाला है। उसके साथ ही साथ 13/8/2024 को आपका रिजल्ट शाम 5 बजे से लेकर 8 बजे तक आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी कर दिया जाएगा। देन हम बात करें आपका 14 से लेकर 19 तारीख तक आपका सारा प्रोसेस होगा। मतलब जो फिजिकल वेरिफिकेशन है, जिस कॉलेज में जो कॉलेज आपको अलॉट होगी वहां पे आपको जाना होगा। चाहे आपने फर्स्ट राउंड में आपको सीट मिला था तब भी आपको दूसरा कॉलेज मिला होगा, उसमें भी गए होंगे। लेकिन यदि आपको सेकंड में किसी दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेना हो या आपने अपग्रेड किया हो दूसरी कॉलेज मिला हो तो वहां भी आपको फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा। ओके, तो ये चीज आपको क्लियर हो गई। तो 14 से लेकर 19 तारीख तक जो है आपको उस कॉलेज में भी जो है एंटर करना होगा, उस कॉलेज में भी आपको फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा। 19 तारीख तक आपका डीडी प्रोसेस जो काउंसलिंग प्रोसेस है सेकंड राउंड का कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में आपका वैकेंट सीटों पे ओपन राउंड के लिए अलग से रूल एंड रेगुलेशन शेड्यूल सब जारी होगा, तो उसके लिए आपको अलग से वेट करना होगा। तो चलिए आज इस वीडियो में आपको प्रॉपर हमने बताया है कि किस तरह से कितनी रैंक तक कट ऑफ जाने वाली है, उसके साथ ही साथ किन स्टूडेंट्स को सेकंड राउंड में सीट अलॉटमेंट होने वाली है, उसके साथ ही साथ जिन्होंने अपग्रेड किया उसको किस तरह का बेनिफिट होगा, कहाँ की कॉलेज कैसे मिलेगी, कौन से ऑप्शंस के चांसेस रहेंगे कि सबसे ज्यादा सीट आपको मिले। ठीक है, तो आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ चुकी होंगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक एंड डियर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।